सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। हम लोग प्रार्थना के विषय में इन दिनों सीख रहे हैं और प्रभु बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। बीते दिनों में हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है, व्हाट इज़ प्रेयर। उसके बाद हमने सीखा प्रार्थना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद प्रभु ने हमें सिखाया कि कैसे प्रार्थना करना है और हमने देखा कि प्रार्थना किस किस समय हमें करनी चाहिए। आज जो बात प्रार्थना के विषय में प्रभु ने मेरे दिल में रखी आपको बताने के लिए, वो है द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति या प्रार्थना की सामर्थ्य। डू यू बिलीव दैट देयर इज़ पावर इन द प्रेयर? यस, दिस इज़ ट्रू। प्रार्थना में शक्ति है, देयर इज़ पावर इन प्रेयर। बहुत सारी बातें प्रार्थना के विषय में प्रभु हमें सिखाता है। जब कोई कुछ नहीं कर सकता तब प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। किसी ने कहा कि प्रार्थना वो चाबी है जो स्वर्ग के द्वारों को खोलती है। मेरे प्यारों, जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना की शक्ति को समझेंगे, तब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या रख छोड़ा है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ बातों को हम देखें प्रभु के वचन से। कुछ बातें मैं आपके सामने बांटूंगा जो आपको उत्साहित करेगी प्रार्थना की शक्ति के बारे में। तो पहली बात जो प्रार्थना के विषय में मेरे मन में आपको बताने के लिए वो है, प्रेयर कनेक्ट्स अस टू गॉड। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है और सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं परमेश्वर है। उसका नाम है एल शदाई, यहोवा एल शदाई। इसका मतलब परमेश्वर सर्वशक्तिमान। तो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हैं प्रार्थना में, तब कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होती। जो प्रार्थना में घुटनों पर झुकता है वो जीवन में कभी नहीं झुकता। मेरे प्यारों, हमारे जीवन की घटनाओं से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसे प्रार्थना के द्वारा हमें बलवंत करता है या हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। तो प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर से जोड़ती है, जो कि शक्ति और सामर्थ्य का सबसे विशाल स्रोत है। मुझे याद आ रहा है सन 2000 में जब मेरे पापा की डेथ हुई। हमें अपने माता पिता के बिना रहने की आदत नहीं थी। हमारा परिवार खुशहाल परिवार था, 5 बहनें और मैं अकेला भाई और पापा मम्मी। एक सुबह सन 2000 में उनको एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो बेड पर गिरे। उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उनकी डेथ हो गई। पूरे सुबह से शाम तक हमारी पूरी दुनिया बदल गई। और मैं जबकि 21 साल का था, लेकिन मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो जाए। कभी जब मैं पापा की मेडिसिन लेने जाता था, जो कि नॉर्मल बीपी की टैबलेट होती है, मैं तब भी प्रार्थना करता था कि परमेश्वर कभी मुझे ऐसा दिन ना देखना पड़े कि मेरे पापा की डेथ मेरे सामने हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस बात से आप डरते हैं वही घटनाएँ आपके सामने हो जाती हैं। और जब ये घटना हुई, हमारी पूरी दुनिया हिल गई। हम लोग एकदम टूट के बिखर गए। समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। चारों तरफ से भय, चिंताएं, परेशानियों ने हमें घेर लिया। लेकिन परमेश्वर क्योंकि सामर्थ्य का देने वाला है, वचन में लिखा यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन में, मुझसे मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हम प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तब उसकी शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर प्रवाहित होती है। लेकिन कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी, हमारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। और मैं प्रभु में नया नया आया था और प्रभु में बढ़ रहा था, सेवा में बढ़ रहा था, और तब ये घटना घटी। लेकिन तब परमेश्वर की सामर्थ्य का मैंने एहसास किया। मेरी 3 बहनें उस समय अनमैरिड थीं। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे उनकी शादी की जाएगी। कोई रुपया पैसा कुछ था नहीं। लेकिन तब जब प्रार्थना में लगातार परमेश्वर के पास मैं जाता रहा, तब मैंने परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में होता हुआ देखा। क्योंकि जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जो कि पावर का अल्टीमेट सोर्स है, तब कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होता। पहली बात है कि प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है, जो कि सामर्थ्य का स्रोत है। दूसरी बात जो मेरे मन में आपको बताने के लिए वो है, प्रेयर हैज़ द पावर टू चेंज थिंग्स। प्रार्थना में शक्ति है कि वो आपकी परिस्थितियों को बदल दे। प्रार्थना जो है वो चीज़ों को बदल देती है। यदि आप पढ़ें याकूब उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास
जाते हैं ना, तब परिस्थितियां बदलती हैं। प्रार्थना कोई अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि वो पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ चमत्कार होता है। तो प्रार्थना क्या करती है, वो चीज़ों को बदलती है। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया और वचन में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया और उसने अहाब राजा से जाके कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, बिना मेरे कहे आकाश से पानी और ओस नहीं आएगा। कैसे एक व्यक्ति जो साधारण सा मनुष्य है, कैसे इस व्यक्ति में इतनी सामर्थ आ जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में प्रभु के पास जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपके पास एक असीमित स्रोत का परमेश्वर है। और उसका कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन मी। मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ। एलिया को भी ये बात मालूम थी, इसलिए एलिया ने प्रार्थना की, जबकि वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की, आकाश से बारिश नहीं हुई और आकाश से 3.5 साल तक एक बूंद पानी नहीं आया। प्रार्थना में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ चमत्कार होता है। मुझे घटना याद आ रही है, मेरे दूसरे नंबर की बहन, उनकी बेटी को डॉक्टर ने ऑल इंडिया मेडिकल में जवाब दे दिया था। जब वो बहुत छोटी थी, 5-6 साल की रही होगी, और डॉक्टर ने ऑल इंडिया मेडिकल में कहा कि ये बच्ची 11 दिन से ज़्यादा जी नहीं सकती। उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम बताई गई थी। और मेरी बहन जो प्रभु से दूर थी, लेकिन इस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास गई, उसने आंसू बहाए, प्रार्थना किया, प्रभु मेरी बेटी का जीवन तो मुझे वापस दे दे। प्रार्थना जो है वो चीज़ों को बदल देती है, प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। मालूम क्या हुआ, वही छोटी बच्ची 30+ एज की, और आज वो स्टाफ नर्स का जॉब करती है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। प्रभु महान है, और प्रार्थना की शक्ति के बारे में वो आपको चाहता कि आप जानें कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से आप जुड़ जाते हैं जो कुछ भी कर सकने के सक्षम और लायक है। पहली बात हमने सीखी कि प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करती है। सबसे सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके साथ हम प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना में सामर्थ्य है कि वो चीज़ों को बदल देती है, वो परिस्थितियों को बदल देती है। वो एलिया के लिए कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। आपको विश्वास करना होगा। तीसरी बात यह है कि प्रेयर गिव्स पीस एंड स्ट्रेंथ। हमें प्रार्थना जो है वो शांति और सामर्थ्य देता है। पढ़े फिलिपियों का 4 अध्याय उसके 6 वचन में। किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि प्रार्थना क्या करती है, वो आपको शांति देती है। प्रार्थना जो है वो आपको बल देती है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपके मन में एक शांति आएगी। संसार में तो बहुत सारे भय और चिंताएं हैं। वचन में लिखा है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। मुझे याद आता है साधु सुंदर सिंह, जो लुधियाना में एक सिख परिवार में पैदा हुए थे। वो मसीह विरोधी थे, वो बाइबल जलाते थे, बहुत ही उनको नफरत थी बाइबल से और मसीह लोगों से। और उनकी माताजी का देहांत हुआ, और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो उनकी मम्मी उनको हर रोज़ पाठ सुनाती थी और बहुत धार्मिक थी। और जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद वो बहुत व्याकुल हो गए, इतने वेदना में आ गए, वो अपनी माँ के बिना रह नहीं पा रहे थे। और एक दिन उन्होंने व्याकुलता में परमेश्वर को चैलेंज किया। उन्होंने कहा यदि कोई परमेश्वर है तो मुझसे बात करे। उनके घर के पीछे एक ट्रेन की पटरी थी जहाँ से हर रोज़ ट्रेन गुजरती थी, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे, मुझे बात करे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। वो बहुत ही व्याकुल थे, क्योंकि माँ से बहुत प्यार करते थे। तब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और उनसे बातें किया। इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से जिन्होंने मसीहत को प्रभावित किया, वो एक बन गए। आज भी उनका नाम मसीह समाज में आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर की शांति को तब प्राप्त किया जब अपनी माँ को उन्होंने खो दिया। इस संसार में बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हो सकती हैं। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपको अपनी सच्ची शांति देता है, क्योंकि कहता है किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तो प्रेयर गिव्स पीस एंड स्ट्रेंथ। प्रभु की शांति जो समझ से परे है, वो प्रभु आपके ऊपर उंडेलता है जब आप प्रार्थना करते हैं। अंतिम बात बोल के हम प्रार्थना करेंगे। चौथी और अंतिम बात है, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री इन द स्पिरिचुअल
वॉरफेयर। हम एक आत्मिक मलयुद्ध में हैं। 24 घंटे सातों दिन शैतान के साथ हमारी भिड़ंत है। हम एक युद्ध में हमेशा लड़ते रहते हैं। शैतान आक्रमण करता है हमारे जीवन को परेशान करने के लिए, वो हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, लेकिन केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो जब आप आत्मिक मलयुद्ध में हैं तो आपको सामर्थ्य की ज़रूरत है। अब परमेश्वर आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर आपको विजय देते हैं आत्मिक मलयुद्ध के अंदर। क्रूस पर उन्होंने जब अपना खून बहाया तो उन्होंने शैतान को हरा दिया। वचन में लिखा है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रार्थना में शक्ति है। देयर इज़ पावर इन द प्रेयर। जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन हमें ये बात समझनी है, प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, प्रार्थना मुझे और आपको बदलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसकी शक्ति का आभास हमारे अंदर आता है। जब उसकी सामर्थ्य को हम देखते हैं, जो परिस्थितियों को, जो चीज़ों को बदल देती है हमारे आसपास और हमें शांति और सामर्थ्य देती है, तब वो हमारे जीवन के अंदर कार्य होता है। परमेश्वर तो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ। मैं कभी बदलता नहीं। वो तब भी प्रेम करता था, वो आज भी प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्यारो, प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, प्रार्थना हमें बदलती है और हमें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। आज प्रभु के वचन से हमने 4 बातें सीखी। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन 4 बातों पर मैंने फोकस किया, और वो है प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है, प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है जो चीज़ों को बदलती है, और प्रार्थना हमें शांति और बल देती है, और प्रार्थना हमें आत्मिक मलयुद्ध के अंदर विजय देती है। हमें क्या करना है? हर समय हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, प्रभु आपको अनुग्रह दे, और हम प्रार्थना के विषय में और बहुत सारी बातों को सीखते हुए चले जाएंगे, जैसे पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय में आपको और मुझे बहुत सारी बातें सिखा रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेमी ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे प्रार्थना के विषय में हम इन दिनों में सीख रहे हैं, प्रभु आज हमने जाना प्रार्थना की शक्ति के बारे में, कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। पहली बात हमने सीखी कि प्रार्थना हमें आपसे जोड़ती है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सिखाया प्रार्थना चीज़ों को बदलती है, और हमने सीखा कि प्रार्थना हमारे अंदर शांति ले आती है, हमें बल देती है, आत्मिक मलयुद्ध के अंदर हमें विजयी बनाती है। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी जब हम प्रार्थना के विषय में और भी कुछ सीखें तो हमारी मदद करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमेशा आपको महिमा मिलती रहे। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। हमारे हर एक सुनने वालों को, देखने वालों को आशीष बरकत दें, उनके परिवारों को आशीष दें, उनके संतानों को आशीष दें, उनके काम धंधों पर, उनकी नौकरी पर, बिजनेस पर आशीष दें। और प्रभु वो प्रार्थना में हर दिन आपके साथ जुड़े रहें, प्रार्थना में संगति में आगे बढ़ते रहें और आत्मिक रीति से मजबूत होते रहें। धन्यवाद, आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपको ज़रूर स्पर्श किया होगा। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो प्रभु आपको सिखा रहे हैं वो उन तक भी पहुंचने पाए और हम प्रार्थना की आत्मा से भरपूर हो जाएं और अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें। अपना ख्याल रखें। प्रभु की मर्ज़ी रही तो हम लोग और भी आने वाले वीडियोज़ में प्रार्थना के विषय में सीखते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।